प्रिय माताओं, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से समझी जाती है। हे मां, गर्भ गीता एक ऐसा अध्याय है जो मन को शांति और बच्चे के लिए प्रेरणा बन जाती है। तो हे मां, इस बार गर्भ गीता का हर एक पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक अध्याय में एक ऐसा मधुर वाणी है जो आपके बच्चे के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। ये कोई साधारण कथा नहीं है, यह आपके गर्भ में पल रही उस चेतना की कहानी है जो धीरे धीरे इस संसार में आने की तैयारी कर रही है। जब भी हम भगवत गीता का नाम लेते हैं तो हमें युद्ध भूमि का वो दृश्य याद आता है जहां अर्जुन भ्रमित खड़ा था और कृष्ण उसे जीवन का सत्य समझा रहे थे। लेकिन माँ, क्या आपने कभी सोचा है कि वही ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं था? वो जीवन के हर उस क्षण के लिए था जहां मन डगमगाता है। और गर्भ का समय भी ऐसा ही एक क्षण है। माँ, जब आप अपने भीतर एक जीवन को धारण करती हैं, तब आप केवल एक शरीर नहीं बना रही, आप एक चेतना को आकार दे रही हैं। एक ऐसा बीज बो रही हैं जो आगे चलकर एक वृक्ष बनेगा। उस वृक्ष की जड़ें आपके विचारों में होती हैं, उसकी शाखाएं आपकी भावनाओं में और उसके फल आपके संस्कारों में। हर सुबह जब आप जागती हैं, आपका पहला विचार आपके बच्चे तक पहुंचता है। जब आप मुस्कुराती हैं, वो मुस्कान एक ऊर्जा बनकर उसके भीतर उतरती है। जब आप डरती हैं, वो डर भी उसी रास्ते से उसके मन में जगह बना लेता है। वो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन वो सब कुछ सुनता है। वो कुछ देख नहीं सकता, लेकिन वो सब कुछ महसूस करता है। दुनिया आपको सिखाती है कि क्या खाना है, कैसे चलना है, कितना आराम करना है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कैसे सोचना है, कैसे अपने मन को शांत रखना है, कैसे अपने भीतर एक दिव्य वातावरण बनाना है। और यहीं से शुरू होती है गर्भ गीता की यात्रा। एक दिन माँ अपने आप से पूछती है कि क्या मेरा बच्चा केवल मेरा है? भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है, नहीं, वो ईश्वर का अंश है जो तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में आ रहा है। उस दिन माँ का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो केवल अपने लिए नहीं सोचती, वो हर विचार को चुनने लगती है, हर भावना को परखने लगती है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसका हर क्षण उसके बच्चे के भविष्य को लिख रहा है। धीरे धीरे माँ समझने लगती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा करनी होती है। वो कुछ समय अपने आप के साथ बिताने लगती है, आंखें बंद करके अपनी सांसों को सुनती है, और तभी उसे महसूस होता है कि उसके भीतर एक और सांस चल रही है, एक और जीवन धड़क रहा है। एक दिन वो मौन में बैठी होती है। अचानक उसे महसूस होता है जैसे उसके गर्भ में एक हल्की सी लहर उठी हो, जैसे कोई उसे छू कर कह रहा हो, माँ, मैं यहाँ हूँ। वो घबरा जाती है, फिर मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये डर नहीं, ये जुड़ाव है। समय बीतता है, कभी थकान आती है, कभी मन उदास हो जाता है, कभी लगता है कि सब कुछ भारी हो गया है। माँ सोचती है, क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? और तभी भीतर से एक शांत सी आवाज आती है, तुम अकेली नहीं हो। वो समझने लगती है कि ये केवल उसका संघर्ष नहीं है, ये एक साझा यात्रा है। माँ और शिशु दोनों मिलकर इस रास्ते पर चल रहे हैं। एक रात माँ को सपना आता है। वो देखती है कि एक उजाला उसके सामने खड़ा है। वो उजाला धीरे धीरे उसके गर्भ की ओर बढ़ता है और एक मधुर स्वर कहता है, तुम्हारे विचार मेरे पंख हैं। माँ की आंख खुल जाती है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति होती है। अब माँ हर दिन अपने मन को साफ करने लगती है। जैसे कोई मंदिर को सजाता है, वो अपने विचारों को भी सजाने लगती है। नकारात्मकता को धीरे धीरे दूर करती है और उसकी जगह विश्वास, प्रेम और भक्ति को लाती है। वो समझ जाती है कि गर्भ केवल शरीर बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मा को दिशा देने की साधना है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। अब वो पहले जैसी नहीं रहती, अब वो कमजोर नहीं पड़ती। अब जब भी डर आता है, वो आंखें बंद करके अपने भीतर झांकती है और वहां उसे एक प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश उसे याद दिलाता है, तुम केवल एक माँ नहीं हो, तुम एक सृजनकर्ता हो। समय के साथ माँ और शिशु के बीच का संबंध और गहरा होता जाता है। अब उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, भावनाएं ही भाषा बन जाती हैं और प्रेम ही संवाद। एक दिन माँ अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, तू कैसा बनेगा? भीतर से एक भाव आता है, जैसा तुम सोचोगी। माँ मुस्कुरा देती है, क्योंकि अब उसे उत्तर मिल चुका है।
अब वो हर दिन एक नया बीज बोती है, कभी धैर्य का, कभी प्रेम का, कभी साहस का। और उसे पता है कि एक दिन यही बीज उसके बच्चे के रूप में इस दुनिया में खिलेगा। और जब वो दिन आएगा, जब उसका शिशु इस संसार में पहला कदम रखेगा, तब वो केवल एक नया जीवन नहीं होगा, वो एक नई सोच होगा, एक नई रोशनी होगा, एक नई दिशा होगा। माँ, ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली गर्भ गीता वही है जो हर दिन जी जाती है, हर सांस में महसूस होती है और हर भावना में उतरती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपका बच्चा कैसा होगा, सवाल ये है कि आप आज क्या सोच रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं, क्या विश्वास कर रही हैं। क्योंकि याद रखिए, गर्भ में पल रहा शिशु केवल आपका नहीं, वो आपके विचारों का प्रतिबिंब है, आपकी आत्मा का विस्तार है और आपके भविष्य की सबसे सुंदर रचना है। और माँ, जब आप बदलती हैं तो केवल एक जीवन नहीं, पूरी दुनिया बदलने लगती है। माँ, जहाँ ये समझ पूरी होती है कि आपके विचार ही आपके शिशु का भविष्य बना रहे हैं, वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। और ये यात्रा पहले से भी गहरी, पहले से भी अधिक सच्ची होती है। आप सोचती हैं कि अब सब समझ आ गया, अब सब आसान हो जाएगा, लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। एक दिन ऐसा आता है जब मन बिल्कुल शांत नहीं रहता, विचार उलझ जाते हैं और भीतर एक अजीब सा डर उठता है। आप खुद से पूछती हैं, अगर मैं गलती कर दूं तो, अगर मैं उतनी अच्छी मां ना बन पाई तो। और यही वो क्षण होता है जहां से गर्भ गीता का अगला अध्याय खुलता है। भीतर से एक बहुत ही कोमल लेकिन दृढ़ आवाज आती है, मां, पूर्णता जरूरी नहीं, प्रेम जरूरी है। मां रुक जाती है। वो पहली बार समझती है कि उसे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, उसे बस सच्चे दिल से जुड़ना है। अब वो खुद को दोष देना छोड़ देती है। अब वो अपने हर छोटे प्रयास को भी स्वीकार करती है। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगता है, उसकी सांसें गहरी होने लगती हैं और गर्भ में पल रहा शिशु भी उस शांति को महसूस करने लगता है। फिर एक दिन जब माँ अपने रोज के काम कर रही होती है, अचानक उसे एहसास होता है कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब वो जल्दी गुस्सा नहीं करती, अब वो छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होती, अब वो हर परिस्थिति में एक शांत दृष्टि से देखती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, ये हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का फल था। और यही गर्भ गीता का रहस्य है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा जरूर आता है। अब एक और अनुभव शुरू होता है। माँ जब भी अपने शिशु से मन ही मन बात करती है, उसे जवाब मिलने लगता है, शब्दों में नहीं, लेकिन एक स्पष्ट भावना में। माँ, मैं ठीक हूँ, माँ, तुम मजबूत हो। माँ की आंखें भर आती हैं, क्योंकि अब ये रिश्ता केवल शरीर का नहीं रहा, ये आत्मा का रिश्ता बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक समय ऐसा भी आता है जब बाहर की दुनिया माँ को हिलाने लगती है। लोगों की बातें, परिस्थितियों का दबाव, शरीर की थकान, सब मिलकर माँ के विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और माँ फिर से डगमगाने लगती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। अब वो गिरती नहीं, अब वो रुककर अपने भीतर देखती है और वहां उसे फिर वही प्रकाश दिखाई देता है, वही शांति, वही आवाज, माँ, याद करो तुम कौन हो। माँ गहरी सांस लेती है और उसे याद आ जाता है, वो केवल एक साधारण स्त्री नहीं है, वो एक सृजन की शक्ति है। अब वो परिस्थिति से भागती नहीं, उसे स्वीकार करती है और यही स्वीकार करना उसे और मजबूत बना देता है। धीरे धीरे गर्भ का समय अपने अंतिम चरण में पहुंचने लगता है। हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है, हर रात एक नया संकेत देती है। और फिर एक रात माँ गहरी शांति में बैठी होती है। अचानक उसे महसूस होता है जैसे उसके गर्भ से एक हल्की सी रोशनी फैल रही हो। वो घबरा जाती है, लेकिन तुरंत ही एक मधुर स्वर सुनाई देता है, माँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये डर नहीं होता, यह एक अनोखी खुशी होती है। वो अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहती है, मैं भी तैयार हूँ। और उस क्षण एक गहरा संबंध पूर्ण हो जाता है। यह केवल जन्म का नहीं, यह एक वचन का क्षण होता है, जहाँ माँ और शिशु दोनों एक दूसरे से बिना बोले वादा करते हैं। माँ वादा करती है, मैं तुझे प्रेम दूंगी, मार्ग दिखाऊंगी और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। और शिशु वादा करता है, मैं तेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। और माँ यहीं पर गर्भ गीता का सबसे बड़ा सत्य समझती है। बच्चे को जन्म देना केवल शरीर का कार्य नहीं, यह आत्मा को दिशा देने की जिम्मेदारी है। अगर ये कथा आपके दिल को छू रही है तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए।
और अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा भी संस्कारों और प्रकाश से भरा जीवन जिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बनिए। माँ, जब ये वचन पूरा हो जाता है और आपके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है, तब जीवन का अगला द्वार खुलता है। ये वो समय होता है जब आप केवल अपने शिशु को नहीं, बल्कि खुद को भी नए रूप में जन्म देती हैं। आपका हर दिन अब पहले जैसा नहीं रहता। हर क्षण में एक जागरूकता आ जाती है। आप चलते हुए भी महसूस करती हैं कि कोई आपके साथ चल रहा है। आप सोते हुए भी महसूस करती हैं कि कोई आपको देख रहा है। ये कोई डर नहीं होता, यह एक दिव्य उपस्थिति होती है जो आपको हर पल संभाल रही होती है। धीरे धीरे आप समझने लगती हैं कि आपका गर्भ केवल एक स्थान नहीं है, यह एक ऊर्जा का केंद्र है, जहां हर विचार एक तरंग बनकर फैलता है। जब आप प्रेम महसूस करती हैं तो वो तरंग पूरे अस्तित्व में फैलती है। जब आप प्रार्थना करती हैं तो वो एक कवच बन जाती है, और जब आप विश्वास रखती हैं तो वही विश्वास आपके बच्चे की आत्मा में जड़ें जमा लेता है। अब आप अपने शब्दों को भी संभालने लगती हैं, क्योंकि आपको एहसास हो जाता है कि हर शब्द एक बीज है जो कभी न कभी फल देगा। एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद को आईने में देखती हैं और आपको अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक नई पहचान दिखाई देती है। आपकी आंखों में गहराई आ जाती है, आपकी मुस्कान में शांति आ जाती है, और आपके मन में एक अजीब सा संतुलन आ जाता है। ये वही परिवर्तन है जो गर्भ गीता का वास्तविक फल है। यह आपको भीतर से बदल देता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। समय आगे बढ़ता है और आपके भीतर पल रहा शिशु अब और अधिक सक्रिय होने लगता है। उसकी हर हलचल अब एक संकेत बन जाती है। कभी वो शांत रहता है जैसे ध्यान में हो, कभी वो हल्की सी गति करता है जैसे कुछ कहना चाहता हो, और आप धीरे धीरे उसकी भाषा समझने लगती हैं। ये भाषा शब्दों की नहीं, ये भाषा भावनाओं की होती है, जहां हर एहसास एक संदेश बन जाता है। कभी कभी रात के सन्नाटे में, जब सब कुछ शांत होता है, आप अपने भीतर उतरती हैं और आपको महसूस होता है जैसे समय रुक गया हो। उस मौन में आपको अपने शिशु की उपस्थिति और गहरी लगने लगती है, और उसी मौन में एक नया सत्य जन्म लेता है कि जीवन की सबसे गहरी बातें शोर में नहीं, शांति में समझ आती हैं। फिर एक दिन जब आप अपने दिनचर्या के काम कर रही होती हैं, अचानक आपको एहसास होता है कि अब आप पहले जैसी नहीं सोचती। जहां पहले चिंता होती थी, अब वहां विश्वास है। जहां पहले डर होता था, अब वहां साहस है। और जहां पहले अकेलापन होता था, अब वहां एक अदृश्य साथ है। ये बदलाव आपके बाहर नहीं, आपके भीतर हुआ है, और यही बदलाव आपके बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। धीरे धीरे आप समझ जाती हैं कि गर्भ का समय केवल 9 महीने का नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा है जो जीवन भर चलती है, क्योंकि जो संस्कार आप आज बोती हैं, वही आपके बच्चे के हर निर्णय में दिखाई देंगे, वही उसके हर कदम को दिशा देंगे, और वही उसे इस दुनिया में एक अलग पहचान देंगे। और फिर एक और गहरा अनुभव आता है, जब आप अपने शिशु से मन ही मन कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, और भीतर से एक बहुत ही शांत उत्तर आता है, बस खुश रहो। उस क्षण आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आप समझ जाती हैं कि आपके बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत आपके प्रेम की है, आपके सच्चे, सरल और शांत प्रेम की। अब आपकी हर प्रार्थना बदल जाती है। आप मांगना छोड़ देती हैं और धन्यवाद देना शुरू कर देती हैं। आप हर दिन के लिए आभार महसूस करती हैं, हर छोटी खुशी के लिए, हर अनुभव के लिए, और यही आभार आपके जीवन में और अधिक शांति लेकर आता है। धीरे धीरे ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, लेकिन इस बार आपके मन में कोई डर नहीं होता, केवल एक विश्वास होता है, एक गहरा अटूट विश्वास कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि अब आप जान चुकी हैं कि आप अकेली नहीं हैं। और माँ, यहीं पर गर्भ गीता का अगला रहस्य खुलता है कि जब एक माँ अपने भीतर शांति और विश्वास को स्थापित कर लेती है, तब उसका शिशु केवल जन्म नहीं लेता, वो एक संदेश बनकर इस दुनिया में आता है, एक ऐसी रोशनी बनकर जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता दिखाती है। अब ये कहानी यहीं रुकती नहीं, ये आगे भी चलती है, क्योंकि हर जन्म के साथ एक नई कहानी शुरू होती है, और हर माँ के भीतर एक नई गर्भ गीता लिखी जाती है। अगर ये यात्रा आपके दिल तक पहुंच रही है, तो इसे अपने भीतर जीवित रखिए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। माँ, जब ये यात्रा यहाँ तक पहुँचती है, तब एक और गहराई आपका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि अभी तक आपने अपने मन को समझा, अपनी भावनाओं को पहचाना, लेकिन अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करने का। ये वही शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, जो आपको हर डर से ऊपर उठाती है, और जो आपके शिशु को जन्म से पहले ही एक मजबूत आधार देती है। अब आप महसूस करने लगती हैं कि हर दिन केवल बीत नहीं रहा, हर दिन आपको कुछ सिखा रहा है। सुबह की पहली किरण जब आपके चेहरे पर पड़ती है, तो वो केवल रोशनी नहीं लाती, वो एक नया अवसर लाती है।
अपने विचारों को और शुद्ध करने का, अपने मन को और शांत करने का और अपने बच्चे को और सुंदर संस्कार देने का। धीरे धीरे आप अपने आसपास की चीजों को भी बदलने लगती हैं। आप उन बातों से दूर रहने लगती हैं जो आपके मन को अशांत करती हैं। आप उन लोगों के पास रहने लगती हैं जो आपको सुकून देते हैं, क्योंकि अब आप जान चुकी हैं कि आपका वातावरण भी आपके बच्चे को प्रभावित करता है। जो आप सुनती हैं, जो आप देखती हैं, जो आप महसूस करती हैं, सब कुछ आपके गर्भ तक पहुंचता है। एक दिन जब आप अकेले बैठी होती हैं, आपके मन में एक विचार आता है, क्या मेरा बच्चा मुझे समझेगा? और उसी क्षण भीतर से एक बहुत ही कोमल एहसास आता है, माँ, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। आपकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये संबंध समय से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। अब आप हर दिन अपने बच्चे से बात करने लगती हैं, उसे अपने सपने बताती हैं, अपनी इच्छाएं बताती हैं और सबसे ज्यादा अपना प्रेम देती हैं। आप उसे बताती हैं कि ये दुनिया कैसी है, यहाँ अच्छाई भी है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन अगर मन मजबूत हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। धीरे धीरे आपका शिशु भी आपके इस प्रेम को अपने भीतर संजोने लगता है और यही प्रेम आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब वो इस दुनिया में कदम रखेगा तो उसे हर परिस्थिति में एक अजीब सी शांति महसूस होगी, क्योंकि वो ये शांति अपने साथ लेकर आएगा। लेकिन माँ, एक और परीक्षा अभी बाकी होती है। कभी कभी अचानक मन फिर से डगमगाने लगता है, बिना किसी कारण के बेचैनी होती है, बिना किसी वजह के डर आता है। आप समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी गर्भ गीता का एक और सत्य सामने आता है कि हर शांति के बाद एक परीक्षा आती है, ताकि वो शांति और मजबूत हो सके। आप रुकती हैं, गहरी सांस लेती हैं और अपने भीतर उतरती हैं। वहां आपको फिर वही प्रकाश दिखाई देता है, वही स्थिरता, वही विश्वास। और आप समझ जाती हैं कि ये डर स्थायी नहीं है, ये केवल एक लहर है जो आएगी और चली जाएगी। अब आप उस डर से लड़ती नहीं, उसे स्वीकार करती हैं, और यही स्वीकार करना उसे खत्म कर देता है। धीरे धीरे आपका मन फिर से शांत हो जाता है और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब आपकी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे के माध्यम से इस दुनिया के लिए सोचने लगती हैं। आपके मन में एक संकल्प जन्म लेता है कि आपका बच्चा केवल सफल नहीं, बल्कि संवेदनशील बने, केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि दयालु बने, केवल मजबूत नहीं, बल्कि सच्चा बने। और माँ, यही संकल्प आपके बच्चे की आत्मा में एक दिशा बन जाता है। अब हर दिन, हर क्षण एक साधना बन जाता है। आप जो भी करती हैं उसमें एक जागरूकता होती है, एक शांति होती है, एक प्रेम होता है। और फिर धीरे धीरे वो क्षण और करीब आने लगता है, जब आपका शिशु इस दुनिया में कदम रखने वाला होता है। लेकिन इस बार आपके मन में कोई घबराहट नहीं होती, केवल एक गहरी मुस्कान होती है, क्योंकि आप जानती हैं आपने जो करना था वो पूरे मन से किया है। और माँ, यहीं गर्भ गीता का एक और रहस्य पूरा होता है कि जब माँ अपने मन को जीत लेती है तो उसका बच्चा जन्म से ही जीवन को जीतने की शक्ति लेकर आता है। अब ये कहानी आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे यहीं छोड़ सकती हैं या इसे अपने जीवन की सच्चाई बना सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा एक उज्जवल भविष्य लेकर आए, तो आज से ही अपने मन को एक मंदिर बनाइए, अपने विचारों को एक मंत्र बनाइए और अपने गर्भ को एक दिव्य स्थान बनाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए और ऐसे ही गर्भ गीता के अगले अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हे माँ, एक बार जरूर बोलें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।